सहतेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मध्यस्थभावम् विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्य समाधिगम्य परमात्म संग तम आप्त देवं शरणं प्रपद्ये तम आप्त देवं शरणं प्रपद्ये अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहाद् परति निवर्तते स तस्मै दुष्करं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहमागत पूजनीयो यथा योग्यम् सर्वदेव भयोतिथि। अनंत करुणा सिंधु अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर आदि अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज साहब प्राय करके यदा कदा जब भी उनके मन में आता था वो आने वाले दर्शनार्थियों को दर्शन बंदन करने वालों को प्राय करके ये कहते थे कि अगर कोई द्वार पर आए तो उसको खाली मत भेजना। ये उनकी आदत थी। जब कभी भी ऐसे उपदेश छोटे मोटे देते ही रहते थे, लेकिन प्राय करके ये कहते थे कोई भी दरवाजे के ऊपर आए द्वार के ऊपर आए तो उसको खाली हाथ मत भेजना, कुछ न कुछ जरूर देना उसको। हमारे देश में हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें कहा है मातृदेवो भव, माता को देवता के समान समझो, पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान समझो, गुरुदेवो भव, गुरु को देवता की तरह समझो। देवता का मतलब देने वाला, जो देता है उसको देवता कहते हैं। माता भी सारी जिंदगी देती,
चाहे वृद्ध हो जाए, अशक्त हो जाए, बेड के ऊपर आ जाए, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ न कुछ मंगल कामनाएं, कुछ न कुछ सद्भावनाएं, कुछ न कुछ आशीर्वाद वो बरसाती रहती है। इसलिए जो हमेशा देता रहे उसको देव कहते हैं, देवता कहते हैं। पिता भी देता ही रहता है, और गुरुजन होते हैं वो भी देते ही रहते हैं, इसलिए गुरु को भी देवता कहा गया। और ये चौथी बात बड़ी विशेष है, अतिथि देवो भव। कोई अतिथि अपने दरवाजे के ऊपर आता है तो उसको भी देवता क्या करो समझो। वो क्या देता है? वो क्या देता है? जान नहीं है, पहचान नहीं है, कहाँ से आया ये पता नहीं है, अचानक दरवाजे के ऊपर आया, कभी हमने कुछ लिया नहीं, वो क्या देता है? शास्त्रकार कहता है वो हमारे को दान का मौका देता है, पुण्य का मौका देता है, देने का मौका देता है। और वो आता है तभी तो देने की प्रवृत्ति हमारे मन में रहती है, हमारी पुण्यवानी बढ़ती है। देते हैं तभी तो उसको मिलता है, बोते हैं तभी तो हमारा फलता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अचानक आने वाला, एकदम दरवाजे के ऊपर आने वाला ऐसा व्यक्ति जो अतिथि कहलाता है, उस अतिथि को भी तुम देवता की तरह क्या करो समझो, और कुछ न कुछ उसको जरूर दो। अगर बैठा सको, जान पहचान है, भोजन वगैरह कराओ, पानी के लिए पूछो और सहायता करो, बात अलग है। वरना बिल्कुल नहीं जानते तो भी कुछ न कुछ उसको क्या करो दे दो। दरवाजे के ऊपर आया है, अलग जगाया है, हाथ फैलाया है, तो उसके हाथ में कुछ न कुछ क्या करो डालो। अब ऐसा करने में कोई अपेक्षा तो नहीं रहती इसके एवज में हमारे को कुछ मिले, या हम देंगे तो ये हमारी सेवा करे। वो हमारा निस्वार्थ दान होता है। कहीं समाज में देते हैं तो ऐसा लगता है चलो भाई हमारा नाम हो जाएगा, कहीं पत्थर में लिखा जाएगा, कहीं कोई गुणग्राम वगैरह करेगा, कहीं सम्मान वगैरह होगा। लेकिन अब ऐसे आदमी को देते हैं तो उसमें हमारे को क्या मिलना। लेकिन कहते हैं वो देना बहुत बड़ा देना। एक देने की प्रवृत्ति हमारे को आकर के देवता बनाता है। वो भीख मांगने वाला हमारे को सेठ बनाता है। वो मांगने वाला कहता है सेठ जी एक पैसा दे दो। अब भले ही अगला कितने ही गरीब हो, अगले ने सेठ तो बनाया ना, सेठ तो बना, संपन्न बनाया, सम्मान दिया। वरना जिसको दुनिया में कोई भी सेठ नहीं कहता, लेकिन मांगने वाला कहता है सेठ जी हमारे को दे दो थोड़ा, तो हमारे को बिना किसी काम करे सेठ बना देता है, लक्ष्मीपति बना देता है, संपन्न बना देता है। तो इससे बढ़कर के और क्या देना हो। इसलिए तपस्वी निहालचंद महाराज साहब कहते थे दरवाजे में आया है तो उसको खाली हाथ क्या करना, भेजना नहीं, उसको कुछ न कुछ क्या करना, देना। देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में बना रहे। और यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं देने वाला बड़ा है, छोटा है, संपन्न है, असंपन्न है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो तुमने देना हो उसको क्या कर लो, दे दो जैसी अपनी हैसियत है। और मांगने आएगा सामान्य ही तो रहेगा। यहाँ पर एक बात और शास्त्रकार कहते हैं, अगर जो है हम नहीं देते हैं, अगला निराश होकर के जाता है, तो कहते हैं अपना दुर्भाग्य उस दरवाजे में छोड़ जाता है और वहां की पुण्यवानी को लेकर के चला जाता है। अपना दुर्भाग्य, अपनी दुर्दशा, अपनी अपुण्यवानी उस दरवाजे में छोड़ के जाता है और उस घर की पुण्यवानी को लेकर के रवाना हो जाता है।
इसलिए हमारी संस्कृति में दान को बहुत महत्व दिया गया। श्रावक के लिए धर्म के 4 पाए दान, शील, तप और भावना। सबसे पहला दान का, कि दान की वृत्ति रखो। तो ये बात बहुत छोटी होती है, लेकिन लोग कहते हैं महाराज, अनुभवी लोग बड़े बुजुर्ग सुनाते थे। वो तो बुजुर्ग तो सारे बुजुर्ग चले गए, आप लोग जो नौजवान थे, बच्चे थे, वो बुजुर्ग हो गए। जो हमारे सामने, हमारे आने के बाद जो जन्मे, आज भी वो पिता बन गए, कोई दादा बनने जा रहे हैं। और हमारे जमाने के वो बुजुर्ग थे, वो तो कोई रहा ही नहीं, सब चले गए करीबन करीबन। वो भाई, वो श्रावक लोग बताते थे महाराज, वो तपस्वी महाराज का इतना कहना और हमारा करना, उसी से हमारे जीवन के अंदर बड़ी बरकत होती थी। हम थोड़े दिनों में बसे, मनोकामनाएं पूरी होती, बरकत पूरा हो जाता था, रुकावटें दूर हो जाती थी, परेशानियां दूर हो जाती थी। तपस्वी महाराज ने बोला, इसलिए चलो खाली हाथ नहीं भेजना है। उसका फायदा हमारे को तत्काल क्या कर जाता था, मिल जाता था। ये होता है, देने की वृत्ति जीवन के अंदर रहनी चाहिए। कहते हैं देता भावे भावना, लेता करे संतोष। वीर कहे गोयमा, दोनों जावे मोक्ष। जो भावना पूर्वक देता है, देने वाले को धन्यवाद देता है। अरे इसने आज हमारे को मौका दिया देने का, दान करने का मौका दिया, दान करने का चांस दिया, इसलिए कोई ऐसा करता है तो प्रशंसा करके देता है, बड़ी खुशी खुशी देता है। देता भावे भावना, लेता करे संतोष। लेने वाला संतोषी, अगर वो लेने में संतोष करता है और संतोषी है तो वो तो उसका बेड़ा पार नहीं होता। लेकिन भावना से देने वाला और संतोष पूर्वक लेने वाला, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जावे मोक्ष। ये दोनों ही मोक्ष के अधिकारी क्या करते हैं, होते हैं। देना चाहिए, देने की वृत्ति जीवन के अंदर रखनी चाहिए। एक प्रसंग आता है, साईं बाबा का, जो शिरडी वाले साईं बाबा फक्कड़ थे, और फक्कड़ थे, कुछ न कुछ करते थे तभी बाबा कहलाए। और सिद्धियां भी होंगी कुछ न कुछ, क्योंकि बाबा लोग जब फक्कड़ रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं, सेवा में रहते हैं, हो जाता है। तो बहुत से लोग ये सोचते थे एक बार तो बाबा को अपने घर में बुलाओ, एक बार तो उनको भोजन कराओ। किसी के जाते नहीं थे, तुमने देना हो तो यहाँ दे दो। और वो लेते थे, बना करके बांटते रहते थे। जो भी भिक्षा वगैरह देता कोई, वो रखते नहीं थे। और दिन भर जैसे दे दिया, या कहीं भिक्षा मांग करके ले आया, अनाज वगैरह मिल गया, या किसी ने ला करके चढ़ा दिया, उसको बनाना और भूखे गरीब उन लोगों को बना करके क्या कर देना, बांट देना। कल के लिए कुछ नहीं रखते थे। ऐसी दान की उनकी बड़ी प्रवृत्ति थी। और जो किसी से पता लगा, और किसी में घर में गए, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, तो बहुत से शकुन वगैरह हो जाते, बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती। उनके प्रति श्रद्धा रखते थे लोग। तो एक उनका भक्त आया और वो कहता, भगवान गुरुजी एक बार हमारे झोपड़ी में, हमारे घर में जरूर आ, आपकी कृपा से सब हुआ है, हमारा घर है, मकान है, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार जरूर आप पधारो। और वो टाल देते थे, भाई जो भी करना है यहाँ पर कर ले। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, लेकिन वो आते ही नहीं थे घर में। अब आते ही नहीं थे तो उसकी ज्यादा भावना भी क्या करती चली गई, बढ़ती चली गई। बहुत आग्रह किया एक बार, तो जब तक हाँ नहीं करोगे तब तक मैं ऐसे नहीं उठता नहीं, आपने आना पड़ेगा हमारे को। उन्हें कभी जो तू करना हो कर ले, ला करके यहाँ पर दान में देते हो जाता है, मुझे आना ही जरूरी थोड़ी है।
उन्होंने कहा नहीं, आपके पगला होना, आपने आना, हमारे घर जरूर आना। बहुत आग्रह किया, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल 3 से 5 के बीच में मैं क्या कर जाऊंगा, आ जाऊंगा। अब इतनी बात हो गई तो उसको इतनी खुशी हुई, उसने उसी समय तैयारी कर ली, पंडाल डाला, भोजन बनवाए, तरह तरह की व्यवस्था की, गलीचा वगैरह बिछाया। भाई मेरे गुरुजी आने वाले हैं, उनका स्वागत करना है, उनकी कृपा से तो सब मिला है, उनकी कृपा से तो आज सब कुछ हुआ है, उनकी दया से बहुत हुआ है। आज ऐसा काम करूंगा वो प्रसन्न क्या कर जाए हो जाए। जिसने दिया है उसी के नाम पर तो लुटाना ही चाहिए, फिर मैं दान पुण्य करना कर दूंगा। लेकिन बाबा को इस बार आ रही हैं, इतने मुश्किल के बाद उन्होंने स्वीकृति दी है, तो उनका भव्य स्वागत करना, पूरी स्वागत की तैयारी की। एक एक क्षण, एक एक मिनट करते करते 3 बज गए। उन्होंने सोचा अब आए तब आए, सबको लगा भाई बाबा जी आने वाले हैं। वो 3 के 3:15 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बजने को आ गए, 4:15 बज गए, 4:30 बज गए। लेकिन बाबा का उसको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा क्या है, इतना इंतजार, इतनी तैयारी, और 5 भी बज गए, लेकिन वो शाम हो गया। बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। उसके मन के अंदर बाबा होकर के भी झूठ बोलते। अरे इतने बार मैंने विनती की, इतने आग्रह से विनती की, इतनी तैयारी की, और बताया, टाइम भी बताया, मैं 3 से 5 के बीच में आ जाऊंगा। कभी इधर उधर आना नहीं हुआ, देर हुआ, कहीं जाना पड़ गया, कुछ हुआ, 3 से 5 के बीच में मैं जरूर आ जाऊंगा। और ये तो 2-3 बार मेरे को बतलाया, और मैंने इतनी तैयारी की, सारे गांव वालों को बतलाया बाबा जी आने वाले हैं, सब मेरे को बधाई देने वाले, तो बड़ा भाग्यशाली पुण्यशाली है, वो तो कहीं नहीं जाते, तेरे घर आ रहे हैं। आए नहीं, बड़ा सारी रात बेचारा परेशान, करवट बदलते बदलते वो नींद नहीं आई, वो सारा सामान बेकार चला गया, देना था बांटना था वैसे ही पड़ा रहा। फिर दूसरे दिन मुंह लटकाया हुआ बाबा के पास इस समय गया और कहा बाबा जी बहुत इंतजार किया, आपने कृपा नहीं की। तो कृपा तो तेरे ऊपर हमारी पूरी है। उन्होंने कहा आए नहीं, कौन कहता नहीं है, आए कहाँ, अरे इंतजार करते करते आंखें पतरा गई। अरे मैंने बताया था ना 3 से 5 के बीच में आऊंगा। उन्होंने कहा आए तो नहीं। मैंने आया था भाई, याद कर ले, आया था। तुम्हारा उस समय तुमने आंखें भी नहीं झपका, इतना ही इंतजार कर रहा था लगातार, आए कहां। उनका 3:15 बजे एक भिखारी आया था, तो मैं तो था। कैसे भगाया तुम? वो पंडाल तक तो पहुंचने भी नहीं दिया, डंडा लेकर के भगाया, भाग यहां से, भाग बाबा आने वाले, भाग यहां से, सारा अपशकुन कर दिया, भगा दिया मेरे। तो मैंने सोचा चलो भाई इतने वचन दिए, 3 वचन दिए हैं तो 3 बार तो क्या करना है जाने। फिर मैं गाय के बछड़े के रूप में आया 4 बजे के करीब, और उसको मैं घुसने लगा अंदर, फटाफट जाऊं। वो तूने तो बाहर एक आदमी खड़ा कर रखा था। मैंने कहा चलो भगत के पास फटाफट जाऊं, अरे तू तो अंदर से डंडा लेकर के आया। मैंने कहा अरे यहाँ बाबा आने वाले, सारा खराब कर देगा, ये बछड़ा कहाँ घुस गया। वो तुमने मारा पीटा, मेरे को वहां से भगा दिया। और मैंने सोचा अरे भाई भगत ने बुलाया है, विनती मानी है तो जाना तो जरूर है। मैं 4:45 बजे एक कुत्ते के रूप में आया था, और उसकी तो तूने हड्डी तोड़ दी, इतना मारा। अब उसको भरोसा नहीं हुआ, ये मैं भरोसा कैसे करूं।
उन्हें चादर उठा करके देखा, देख जहां जहां मारा वहां पर निशान पड़े हुए। भाई मैं आया था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि इस रूप में आऊंगा। हम तो महात्मा लोग हैं, किसी भी रूप में रहते। तूने इतना मेरे को सुना, इतना मेरे पास आता है, लेकिन मैं 3 बार तेरे पास पहुंचा, लेकिन तूने पहचाना नहीं। अरे मारकुट कर दो बंधु। उस आदमी को इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, इतना रोया, इतनी क्षमा याचना की। मैंने कहा बाबा मैंने तुम्हारी महिमा को नहीं पहचाना, मैंने पीटा मारा, ये पाप पता नहीं किस नरक में जाकर के भुगतूंगा। इसलिए कहते हैं दरवाजे में आने वालों को सम्मान दो, इज्जत दो, कुछ न कुछ दे करके भेजो। वहां पर अगर दे देता तो क्या फर्क पड़ जाता था उसमें। भिखारी आया, उसको कुछ दे देता, सम्मान से दे देता, क्या फर्क पड़ने वाला था। बछड़ा आया, थोड़ा सा दे देता, सलाह करके भेजता, मारने की क्या जरूरत थी। कुत्ता आ ही गया था अंदर, उसको मारपीट करने की क्या जरूरत थी। इतना जो लठ मारने की क्या जरूरत थी, पत्थर मारने की क्या जरूरत थी। वैसे भी भेज सकता था, लेकिन लोग पहचानते नहीं। कोई परमात्मा या सदगुरु हमारे पास किसी भेष में थोड़ी आता है, किसी भी रूप में आ सकता है। किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। इसलिए तपस्वी महाराज कहते थे कोई दरवाजे के ऊपर आए तो उसको अपमानित नहीं करना, उसको कुछ न कुछ देना और सम्मान पूर्वक उसको क्या करना। और घर में आए का जो सम्मान करता है वो लक्ष्मी को अपने घर के अंदर बुला लेता है। उस घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी का निवास रहता है। जो घर में आएगा मान सम्मान करता है। इसलिए हमारी संस्कृति है, अगर तुम्हारा कोई जानी दुश्मन भी हो, प्राण देना दुश्मन भी हो, घर में आए तो उसको सम्मान। ये हमारी प्राचीन संस्कृति। लोग थे भी ऐसे ही, और ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। और ये परंपराएं ऐसी हैं जो हमारी पुण्यवाणी को बढ़ाते हैं, इंसानियत को बढ़ाते हैं, सद्भावना को बढ़ाते हैं, प्रेम को बढ़ाते हैं। क्योंकि सनातन परंपरा तो यही है भाई, सुख दुख जो भी मिलते हैं इस जन्म में मिले तो उसका कुछ न कुछ पूर्व जन्म का कनेक्शन रहता है। यहाँ पर अच्छा करेंगे तो भविष्य के अंदर कुछ क्या करेगा। एक सन्यासी चेले के साथ गए, एक सामान्य घर था, उनके अंदर गए, चलो भिक्षा लेकर के जाते हैं। अंदर गए तो एक लड़की अपने खटिया के ऊपर बैठी हुई थी। उन्हें जाकर के अलग जगाया, अंदर गए बाबा जी। तो बाबा जी चलो, यहाँ मम्मी नहीं है, चलो यहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने कहा बेटा तुम तो है, कुछ दे दे भिक्षा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। अरे घर है, कुछ तो होगा। संत आए हैं, महात्मा आए हैं। वो जैसे वो मना करती रही और बाबा ने उनको समझाया, अरे तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे माँ बाप हैं, संत आए, महात्मा आए, किसी के घर में जाते हैं, अरे आए तो उनको कुछ न कुछ तो देना चाहिए। वो अंदर जाकर के देखा दुखा, कोई रोटी रोटी पड़ी हुई हो, कुछ पड़ा हुआ कुछ नहीं था वास्तव में। बाबा जी कुछ नहीं है हमारे घर। अरे कुछ तो होता, कुछ तो दे। उन्हें कहा कुछ नहीं है। उन्हें समझा बेटा घर में आए वालों को इस तरह से नहीं, महात्मा आए तो उनको देना चाहिए कुछ न कुछ। उन्हें कहा कुछ है नहीं तो कहां से, कुछ भी नहीं है, जाओ। अरे कुछ नहीं है तो चूल्हे में राख तो है, राख तो पड़ेगी ना। अरे राख तो पड़ा हुआ, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ, राख तो पड़ी हुई है, राख ही दे दो। उस लड़की को बड़ा जो ख्याल आया, राख कैसे देना। उन्होंने कहा दे दे बेटा, दे दे, दे दे तो डाल दे इसमें। वो राख लेकर के महात्मा जी वहां से आ गए तो चेला कहने लगा गुरुजी ये राख काहे को लेकर के आए।
अब जो अगले ने मना कर दिया तो इतना जोर लगाने की क्या जरूरत थी? जब वो लड़की उसकी समझ में नहीं आता, जब देने का भाव ही नहीं है, ऐसा सोच ही नहीं है, और उसने ऐसा प्रयत्न वहां जबरदस्ती लेने की क्या जरूरत थी? फिर भी कोई चीज शाम काम आने वाली चीज हो तो ठीक है, अब राख उठा करके लाया, इसका क्या करेंगे? उन्होंने कहा ले ये पेड़ है, पेड़ की जड़ में डाल देते हैं इसको, इसका तो क्या करना है, हमने क्या करना राख का। उन्होंने कहा फिर इतना क्यों जोर लगाया? उन्होंने कहा बेटा हम लोग सन्यासी हैं, हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सन्यास को धारण करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। मैंने देखा है लड़की तो समझदार है, घर भी अच्छा है, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं है। उसके बोल से, उसके विचार से आती, वंदना करती, नमस्कार करती, अच्छी तरह से बोलती। मैंने सोचा घर भी अच्छा है, लेकिन इसके संस्कार, शकल सूरत तो बहुत अच्छी है लेकिन संस्कार नहीं है। इसलिए मैंने जोर लगाया, इसलिए उसको कहा, इसलिए बार बार कहा, उसको चेताया और उसके हाथ से राख लिया। और मैं समझता हूं ये जिंदगी भर इस घटना को भूलेगी नहीं है, जिंदगी भर। अभी तो कुमारी है, शादी भी होगी, अगले घर में भी जाएगी, मां भी बनेगी, कुछ भी होगा, लेकिन इस घटना को, और ये जब भी कुछ भोजन बनेगा, कुछ होगा, कुछ रोटी खाएगी, कुछ करेगी तो कुछ न कुछ रखेगी। अगर कोई महात्मा आ गया तो चलो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उस महात्मा ने कहा अरे कुछ न कुछ तो घर में रखना चाहिए, अरे तुम खाते हो, मिट्टी तो नहीं खाते, अरे महात्मा लोगों के लिए, संतों के लिए देने की प्रवृत्ति तो होनी रहेगी। उसको महसूस भी हुआ, उसको महसूस करवाना था, तुम घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो देना भी क्या करो। अब ये लड़की, इसको खाते पीते उठते बैठते इसको हमेशा ध्यान रहेगा, अरे कुछ न कुछ हमारे घर में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। जिससे अचानक कोई ऐसे महात्मा आ जाए, अचानक कोई अतिथि आ जाए तो उसको क्या कर सकें, देख सकें। बेटा ऐसी शिक्षा दी है, उसके हाथ से हम राख जो है लेकर के आए हैं। अब ये जिंदगी भर इस घटना को क्या करेगी, जरूर दान की वृत्ति इसके जीवन के अंदर आएगी। तो बंधु ये हमारे देश की संस्कृति है, माँ बाप सिखाते हैं, भाई बहन सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं, आगम सिखाते हैं, बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, सन्यासी सिखाते हैं, सहयोग करना सीखो। और हमारा सिंबल ही क्या है, हमारा जैन धर्म का तो सिंबल ही है परस्परो उपग्रहो जीवनम, एक दूसरे का सहयोग करना ही जीवन है, एक दूसरे को सहारा देना ही जीवन है, एक दूसरे को काम आना ही जीवन है, एक दूसरे को हौसला देना ही जीवन है। अगर ऐसा जीवन नहीं जिए तो जीवन जीने का कोई अर्थ क्या करता नहीं रहता। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं दान की वृत्ति जरूर जीवन के अंदर रहनी चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति